ओम शांति। आज 16 जनवरी 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। जनवरी मास तपस्या मास है, अव्यक्त मास है, जिसमें प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने तपस्या करके अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया। उनके जीवन की मुख्य विशेषता, ब्रह्मा बाबा ने हमेशा शिव बाबा को याद किया। जिनसे भी मिले उन्हें शिव बाबा की याद दिलाई। चाहे कोई भोजन बना रहे होते थे या कोई और सेवा कर रहे होते थे, तो बाबा पूछते थे, बच्चे शिव बाबा याद है? जैसे ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को याद किया, संपूर्णता को प्राप्त किया, हम सब भी फॉलो फादर करते हुए ब्रह्मा बाप समान बने। उन्हीं की तरह अपने कर्मों पर पूरा अटेंशन दें। बाबा कहते थे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। विधि पूर्वक मुरली सुनते हुए सिद्धि को प्राप्त करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपना याद का चार्ट रखा, निरंतर शिव बाबा को याद किया, दूसरों को भी याद दिलाई। ऐसे हमें भी एक शिव बाबा को याद करना है। आज बाबा ने विशेष रूप से बात समझाई। बाबा को याद करते रहो, चार्ट रखो, कितनी देर बाबा को याद किया, फिर याद में मन एकाग्र हुआ, अवस्था कैसी रही, उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ। बाबा बच्चों को याद दिलाते, तुम बच्चों को प्रदर्शनी समझाते, म्यूजियम समझाते भी बार बार कहना है, शिव बाबा कहते हैं, भगवान वाच, ताकि कोई भी आपसे अनावश्यक बहस ना करे। हर एक को ये समझ में आए कि हमें निराकार शिव बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अपने चार्ट में ये ज़रूर लिखना है कि आज के दिन में कोई पाप का काम तो नहीं हुआ। कई बच्चे बाबा को भूल जाते हैं। याद करेंगे तो पापों का बोझा उतरता जाएगा, भूल जाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे। बहुत सुंदर गीत चला, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य है तेरे जीवन में। पुण्य करते जाना है, क्योंकि संगम युग पुण्य जमा करने का युग है। पाप करते करते पाप आत्मा बन गए। अब अटेंशन देकर पुण्य कर्म करने हैं, याद का चार्ट बढ़ाना है। राजधानी स्थापन हो रही है, सब नंबरवार होंगे। बाबा कहते यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं, कोई अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कोई कम करते हैं। आगे जाना है तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 16/1/25 के अनमोल मधुर वाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत डालेंगे, उतने पाप कटते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। प्रश्न है, चार्ट ठीक है या नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से होती है? उत्तर, पहला सामी, दूसरा चलन, तीसरा सर्विस, चौथा खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूज़ियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते, जिनकी चलन राइल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो ज़रूर उनका चार्ट ठीक होगा। प्रश्न गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दर्पण में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर आना चाहिए।
कि कितने पाप बचे हुए हैं, कितने पुण्य जमा है, अर्थात आत्मा को सतो प्रधान बनने में कितना समय लगा, अभी कितने तक पावन बने। ये समय तो सकते हैं ना। चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते हैं 1 घंटा याद में रहे, तो ये तो बहुत कम समय हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत हैं जो कटे नहीं हैं। आत्मा कोई प्राणी कहा जाता, तब आप कहते हे आत्मा अपने से पूछो कि इस हिसाब से कितने हमारे पाप कटे होंगे। चार्ट से मालूम तो पड़ जाता है ना हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। ये तो बाबा ने समझाया कि कर्मातीत अवस्था तो अंत में बनेगी। याद करते करते आदत पड़ जाएगी, फिर ज़्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है हम कितना बाबा की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की तो बात ही नहीं। बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे कि ये चार्ट ठीक है या नहीं। असामी, चलन, सर्विस और खुशी को देख बाबा झट समझ जाएंगे कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद किसको रहती होगी? जो म्यूज़ियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते होंगे। म्यूज़ियम में तो सारा दिन आना जाना रहता, दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना पड़ता है। समझो किसको तुम कहते हो कि विनाश बाकी थोड़ा समय है, तो कहेंगे ये कैसे हो सकता। फट से कहना चाहिए कि ये को हम थोड़ी बताते हैं, भगवानुवाच है। भगवान तो ज़रूर सत्य बताएगा ना। इसलिए बाप समझाते घड़ी घड़ी बोलो ये शिव बाबा की श्रीमत है। हम नहीं कहते, श्रीमत उनकी है, वो है ट्रुथ, सत्य। पहले पहले तो बाप का परिचय ज़रूर देना पड़ता है। इसलिए बाबा ने कहा एक चित्र में लिख दो कि शिव भगवानुवाच। वह तो एक्यूरेट ही बताएंगे। बाबा ने बताया जब हम कहते हैं, कभी कभी अखबार में भी डालते हैं, भविष्यवाणी की के बिना जल्दी होगा। अब तुम हो बेहद बाप के बच्चे, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बेहद है ना। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं, वही पति पावन ज्ञान का सागर है। पहले ये बात समझा कर पक्का कर फिर आगे बढ़ना चाहिए। पहले बाप पर निश्चय करा के फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने ये कहा यौदव कौरव आदि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का कल्याण होगा। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो बाबा ने तुमको समझाया, तुम समझ कर फिर औरों को समझाते रहो, क्योंकि सर्विस करने वालों का चार्ट अच्छा रहता है। सारे दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते, करके 1 घंटा रेस्ट करते होंगे, फिर भी 7 घंटे तो सर्विस की है ना। तो समझना चाहिए उनके भी कर्म बहुत विनाश होते होंगे। बहुतों को घड़ी घड़ी बाप का परिचय देते रहेंगे। ज़रूर ऐसे सर्विसेबल बच्चे ही बाप को प्रिय लगेंगे। बाबा देखते हैं ये तो बहुतों का कल्याण करते, रात दिन इनको यही चिंतन रहता कि हमको बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना ही कल्याण करना। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करेंगे। बच्चों का तो घड़ी घड़ी यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना। पहले तो ये नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े। बच्चे कहते बाबा हमको नौकरी से छुड़ाओ, हम इस सर्विस में लग जाएं। बाबा भी देखेंगे कि बराबर ये सर्विस के लायक है, बंधन मुक्त भी है,
तब कहेंगे 500,000 कमाने की बजाय इस सर्विस में तुम लग जाएंगे तो बहुतों का कल्याण होगा, अगर बंधन मुक्त है तो। सो भी बाबा सर्विसेबल देखेंगे तब राय देंगे। सर्विसेबल बच्चों को तो जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ाई है, ये कोई कॉमन पढ़ाई नहीं है, कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत्य माना सच बताने वाला। हम बाप की श्रीमत पर चल आपको ये समझाते हैं, ईश्वर की मत अभी तुमको मिलती है। बाप कहते तुमको अब वापिस जाना है, अब बेहद सुख का वर्षा ले लो। कलब कलब तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कलब कलब होती है। ये किसी को पता नहीं, ये 5000 वर्ष का ही सृष्टि चक्कर है। मनुष्य इस समय बिल्कुल घोर अंधकार में है, तुम अभी घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाप ही करेंगे ना। ये तो गायन है कि भंबोर को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है, ऊंच तो ऊंच है, बाप का कर्तव्य भी तो ऊंचे से ऊंचा होगा। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो समर्थ है जो चाहे सो करे, नहीं, ये भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में कितने मरते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। इसमें भगवान क्या कर सकते। अर्थक्वेक आदि होती, कितने डडियाँ मारते हैं, हे भगवान हमें बचाओ। अब भगवान क्या कर सकते। भगवान को तुमने बुलाया क्या कर हमारे को नई दुनिया में ले चलो। पति दुनिया में बुलाया, स्थापना करके सबका विनाश करो। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश। बाबा कहते मैं करता नहीं हूँ, परंतु ड्रामा में नूंद है। तुमने कहा पावन दुनिया बनाओ तो ज़रूर पतित आत्माएं जाएंगी ना। कोई तो बिल्कुल इन बातों को समझते नहीं। भगवान क्या है कुछ भी नहीं समझते। कोई बच्चा ठीक पढ़ता नहीं तो माँ बाप कहते हैं ना तुम तो जैसे पत्थर बुद्धि हो। पर सतयुग में ऐसा कोई नहीं कहेगा, कलयुग में सब ऐसा बोलते हैं। पारस बुद्धि तो जहाँ कोई हो ना सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते, एक हाथ निकाला दूसरी हाथ डाल देते। अच्छा इतनी मेहनत कर जे किया, इससे फ़ायदा क्या। करके थोड़ा समय ज़्यादा जी लेंगे, बहुत रिद्धि सीधी सीख कराते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं। भगवान की याद इसलिए करते हैं आकर हमें पावन दुनिया में ले चलो, विश्व का मालिक बनाओ। हम पति दुनिया में रह बहुत दुखी हैं। सतयुग में तो कोई बीमारी या दुख आदि की बात ही नहीं। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पढ़ते, जहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से भी ऊंच डिग्री प्राप्त करते, बड़े खुश रहते। तुम बच्चे समझते हो कि बाकी थोड़े रोज़ हैं, पापों का बोझा तो सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खाएंगे। कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आया। समझाया जाता है कि सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पाप आत्माएं नहीं थी। जहाँ तो अनेक पाप आत्माएं हैं, दुखी हैं, अलग प्रकार का सुख है। बीमार हुआ ये मरा, अचानक हार्ट फेल हो जाते, जहाँ है ही सुख का अंगविष्ठा समान। वहाँ तो सतयुग में तुम्हें अथाह सुख है। तुम वहाँ सारे विश्व के मालिक बनते हो, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, न गर्मी न ठंडी, सदैव बाहरी मौसम। तत्व भी आर्डर में रहेंगे। स्वर्ग तो स्वर्ग है ना, रात दिन का फर्क है। तुम इस समय स्वर्ग की स्थापना करने के लिए बाप को बुलाते हो, आकर हमें पावन दुनिया में ले चलो।
तो हर एक चित्र पर शिव भगवान उवाच लिखा हो। इसमें घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा। ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सेवा में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से नशा चढ़ेगा, तुम पावन बन फिर सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो ज़रूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में क़यामत का समय होने के कारण सबका हिसाब किताब चुकतू होना है। तुम्हारे लिए नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता, फिर ब्रांचेस खोलते। पवित्र बनने के लिए नई दुनिया सज्जू का फाउंडेशन तो बाप बगैर कोई कर ना सके। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। तुम म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो ताकि आवाज़ हो, मनुष्य समझेंगे। जहाँ ये भी आते हैं, कोई कहते तुम लिख कर दो तो वो हम बोलेंगे, ये भी रॉन्ग हुआ। अगर अच्छी रीति समझ कर बोलें तो औरली ही समझाना अच्छा है। तुम आत्मा में सारी नॉलेज है, फिर तुम औरों को देते हो, फिर धीरे धीरे प्रजावृत्ति को पाती है। आदमशुमारी बढ़ती जाती। झार सारा इस समय जर्जरीभूत अवस्था को है। जो इस धर्म के होंगे अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। सब एक रस तो पढ़ नहीं सकते। कोई 100 से 1 मार्क्स भी उठाने वाले हैं। थोड़ा भी सुन लिया, 1 मार्क्स मिली, फिर भी स्वर्ग में तो आ जाएंगे। कोई 100 में से 1 मार्क भी उठाने वाले होंगे। ये तो बेहद की पढ़ाई है। बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। पहले तो सबको पावन बनकर मुक्ति धाम अर्थात घर जाना है, फिर नंबरवार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे। बल ब्राह्मण बनते हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में तो आते नहीं, त्रेतांत तक आते रहेंगे। सब एक रस नहीं हो सकते। बाबा जानते हैं राजधानी स्थापन हो रही, सब प्रकार के चाहिए। रजाई में तो सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बार कहा जाता, प्रजा को बार वाला कहा जाता। बाबा ने समझाया कि वहाँ वज़ीर आदि की भी आवश्यकता नहीं। बुद्धि इतनी श्रेष्ठ हो जाती है क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चले, तो वज़ीर की भी आवश्यकता नहीं। उन लोगों को श्रीमत मिली जिससे इतने ऊंच और महान बने। फिर जब पतित बनते हैं तब वज़ीर, एक राजा रानी रखते। अभी तो कितने वज़ीर हैं, जहाँ तो पंचायती राज्य है। एक ही मत ना मिले दूसरे से। एक शिव बाबा से दोस्ती रखो, फिर समझाओ। एक ही, वहाँ तो तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण होगी। एक शिव बाबा से दोस्ती रखो, सतयुग में तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण होगी। तुमने कितना दुख उठाया, इसका नाम ही है दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, ये भी ड्रामा। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाप ने तुम्हारी बुद्धि कितनी खोल दी है। मनुष्य तो कह देते कि स्वर्ग के लिए, साहूकारों के लिए जहाँ स्वर्ग है। मनुष्य तो कह देते साहूकारों के लिए जहाँ स्वर्ग है, गरीब नरक में है। तुम यथार्थ रीति समझते हो कि स्वर्ग किसको कहा जाता। सतयुग में थोड़े कोई रहम दिल बन बुलाएंगे थोड़ी। जहाँ बुलाते हैं रहम करो, लिबरेट करो, बाप ही शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। जो नंबर 1 तमो प्रधान थे वही नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। ये अपनी बड़ाई नहीं करते, बड़ाई तो एक शिव बाबा की है। लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा बनाने वाला कौन है? ऊंचे सोचा बाप। वह बनाते भी ऊंचा हैं, सारे विश्व का मालिक। बाबा जानते हैं सब तो ऊंचे नहीं बनेंगे, फिर भी पुरुषार्थ तो कराना पड़ता। जहाँ तुम आते ही हो, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी
पद की पढ़ाई के लिए। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की भाषा ही लेंगे, हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते अच्छा तेरे मुख में गुलाब हो, मेहनत करो। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे, राजधानी स्थापन हो रही। रजाई घराने में प्रजा घराने भी तो चाहिए। कई ऐसे भी हैं जो आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर फारकती दिवंती, फिर वापस चले जाते पुरानी दुनिया में। जो बच्चे अपने कुछ ना कुछ उन्नति करते हैं वह चढ़ जाते हैं, अर्थात नई दुनिया में ऊंच पद पाते। सिरंडर होते भी गरीब हैं। देह सहित और कोई की याद ना रहे, ये बड़ी ऊंची मंजिल है। अगर किसी से संबंध जुटा तो वह याद जरूर आएंगे। सारा दिन बेहद में ही बुद्धि रहे, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती। बाबा कहते मेरे बच्चों में भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हैं, फिर भी सर्विस करते हैं, रिगार्ड तो देना पड़ता है। बाप युक्तिबाज तो है ही, नहीं तो ये टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली अर्थात पवित्र बनाते हैं, जहाँ कोई पतित आ ना सके। परंतु बाप कहते मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने, इस खेल में ही मेरा पार्ट है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी ऊंची मंजिल पर हमें पहुंचाते, नई विश्व की राजधानी का मालिक बनाते। कितना शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा किए हैं। आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है, याद में रहकर सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है तो टीचर बन बहुतों को रास्ता दिखाना है। अब आज का वरदान सतगुरुवार, प्यारे बाबा का वरदानी हाथ सिर पर रख हम महसूस करेंगे। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण स्वरूप भव। फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकती हुई ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए, वर्षे का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त, दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएंगे। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। स्लोगन है, औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो। औरों के मन के भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकार देने की सेवा करो। मनसा शक्ति का दर्पण है बोल और कर्म। चाहे ज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हों। जितनी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी, उसकी वाचा कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी।
शुभ भावनाएं वाली होगी, मनसा शक्तिशाली अर्थात जात की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी तो सहज योगी होंगे। ओम शांति। अब आज का अव्यक्त इशारा और ज्ञान मोती भी अवश्य सुने।